औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन व हुवा खैरुल मुईन इलाही अंतक़नी बिल हुदा वल हिल्म तक़वा। सबसे पहले तो परवरदिगार का बहुत बड़ा एहसान कि फिर उसने एक मर्तबा सआदत दी, तौफ़ीक दी कि आप मोमिनात की खिदमत में हाज़िर हों। और इससे भी बड़ा एहसान कि पिछले लास्ट दर्स में एक मसला मुकम्मल बयान नहीं कर पाई और उस वक्त से बहुत ही स्ट्रेस में थी कि उससे पहले मर गई तो ये बड़ा मेरी गर्दन पर बोझ रह जाएगा। तो अल्लाह का एहसान कि अल्लाह मैंने मौत से पहले एक दर्स और दे दिया कि उस मसले की वजाहत कर दूँ। वो भी मुझे किसी अच्छी दोस्त ने, खुदा इंशाअल्लाह परेशानियों को दूर करे बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, उन्होंने मेरी उन्होंने मेरी तवज्जो इस मसले की तरफ दिलवाई। उन्होंने कहा कि आपने ये मसला बयान किया। मैंने कहा यह मसला आगा सिस्तानी का ऐसे नहीं है। तो उन्होंने कहा खैर वो 57 मिनट का लेक्चर मुझे दोबारा सुनने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं लोग कैसे सुन लेते हैं। मैं लाइव बहुत सारे रिसाइटर्स को 1.5-2 घंटे सुन लेती हूँ, लेकिन टिकटिकी बांध कर किसी चीज़ को सुनना कि कहाँ क्या हुआ है, ये बड़ा सख्त काम है। खैर उन्होंने मुझे हाईलाइट भी कर दिया कि इस जगह पर जाकर आपने इस मसले को सही बयान, पूरा बयान नहीं किया। और वो था याइसा के बाप का मसला। और अब आप सोचेंगे मैं अपने आप को ह्यूमन एरर दे रही हूँ कि हमसे तो इंसान है, हो जाता है। हालांकि मैंने इसको वाकई अपनी बहुत बड़ी कोताही एक्सेप्ट किया कि बयान करते करते मैं कहाँ चली गई कि मैंने उस चीज़ को सही तरह से वाज़ेह नहीं किया। गैर सैयदा या सैयदा, आयतुल्लाह सिस्तानी दामज़िल्लहुल आली फरमाते हैं दोनों ही 60 साल में याइसा होती हैं। दोनों ही 60 साल में याइसा होती है। अलबत्ता वो औरत जो सैदानी नहीं है, लाइक मी, और बहुत सारी हमारे दरमियान ऐसी भी हैं जो सैयद नहीं हैं, बाज़ ऐसी हैं जिन्हें खुदा ने शरफ़ दिया है सादात में से होने का। वो औरत जो सैयद नहीं है 50 साल पूरे होने के बाद 60 साल पूरे होने से पहले ऐसा खून देखे कि अगर वो 50 साल से पहले देखती तो क़त्अन कहती कि ये हैज़ है, अलामतें वही हैं, कैफियत वही है, खून का मिजाज भी वही है और औरत का अपना मिजाज भी वही है। तो फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब ये है कि वो काम करे जो हाइज़ा पर यानी हाइज़ा और मुस्तहाज़ा के मसाइल को लेकर चले। यानी ये औरत मस्जिद में नहीं रुक सकती, ये औरत 4 आयतें जिन पर सजदा वाजिब है नहीं पढ़ सकती, लेकिन इस औरत को सैनिटरी नैपकिन चेंज कर कर के नमाज़ें पढ़ना पड़ेंगी, रोज़े रखना पड़ेंगे और बाद में उन रोज़ों की क़ज़ा भी करना पड़ेगा। एहतियात करेगी। आगे सिस्तानी का ये मसला था। ये मसला मैं बयान करते करते स्किप हो गया मुझसे। बहरहाल आप ह्यूमन एरर कह रहे हैं, मैं अपनी कोताही कह लूँ, कुछ भी ये है। ज़िम्नन हमारे दरमियान मेरे पास जो फीडबैक्स आए पिछले दर्स के हवाले से, हमारे दरमियान बाज़ ऐसी मोमिनात हैं जो आगा खुई की मुक़ल्लिदात हैं। मैं रहबर का मेरे पास मसला नहीं मिला। मैंने रहबर के जितने भी मसाइल को ढूंढा, शायद जहाँ फ़ुक़हा के 200-250 मसले हैं इस बात के अंदर, उनके बहुत ही लिमिटेड मसले हैं, मुझे नहीं मिला। मेरी जो पास उनकी जो किताबों की रसाई है। मरहूम खुई अल्लाह मकामों फरमाते हैं। अच्छा, ये दूसरा मसला भी बहुत पेश आने वाला है। हम इस वक्त अपने दरमियान महसूस कर रहे हैं ख़वातीन और बच्चियों के हवाले से कि हैज़ के आने की उम्र बहुत अर्ली हो गई है। यानी आप स्कूल्स में जाएँ, ग्रेड 4 की बच्ची, पहले तसव्वुर भी नहीं था 3-4 यानी क्लास की बच्ची के साथ ये इशू हो। अब हम देखते हैं कि उधर से उम्र बहुत आगे जाने लग गई है और वो बच्ची के लिए बहुत दर्द-ए-सर हो जाता है सब चीज़ों को हैंडल करना और टैकल करना। और इधर से ख़वातीन को लेट मोनोपोज शुरू हो रहा है, यानी ख़वातीन का याइसा का सिन जो है वो आगे जाता जा रहा है। पहले नॉर्मली 45-40 साल के बाद ख़वातीन को ये हैज़ बंद होने लग जाते थे और गैर सैदानियाँ मतलब वही 48 ईयर्स के लगभग जो मैंने आपकी खिदमत में पिछली दफ़ा दर्स में बयान किया था, वो फ़िक़्ही एतबार से याइसा हो जाती थी और प्रैक्टिकली भी याइसा हो जाती थी। लेकिन इस वक्त मेरे पास मतलब मुख्तलिफ मदारिस के हवाले से 8 या 10 केसेस ऐसे हैं 53, 54 हत्ता 57 ईयर्स की खातून है जिन्हें रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। और ये 50 प्लस वाली मेजॉरिटी आगा हुई है इमाम खुमैनी की
तकलीद में हमारे पास ये मुमिनात, इमाम खुमैनी का तो सीधा सफ़ा फाड़ दे, सैदानी 60 साल और गैर सैदानी 50 साल। आगा खुई उनकी भी एक वजाहत कर दूं उन लोगों के लिए जो सिर्फ ऑनलाइन दर्स को सुनते हैं, रिकॉर्डिंग बाद में सुनते हैं। मरहूम आयतुल्लाह खुई फरमाते हैं जो औरत सैयद नहीं है 50 साल पूरे होने पर जायज़ा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और सैदानी 60 साल पूरे होने पर जो है वो जायज़ा हो जाती है। अलबत्ता फरमाते हैं कि सैदानी 50 साल से बाद और 60 साल से पहले ऐसा खून देखे कि जो अगर वो पहले देखती तो उसे हैज़ करार देती, तो फिर फरमाते हैं कि वो एहतियात वाजिब की बिना पर तुरुक हाइज़ और अमाल मुस्तहाज़ा को अंजाम देगी। मसले को दोहराऊं? नहीं, उनमें एहतियात मुस्तहब है, वो गैर सैदानी का मसला है, ये एहतियात वाजिब है और अलग मसला है, ठीक है। ये एक मसला। अब आज जो हम पिछली दफ़ा पढ़ा रहे थे और हमने 2 चीज़ें छोड़ दी थी, मुहर्रमात हाइज़, याद आया? हम लास्ट हमारी गुफ्तगू इसी हवाले से चल रही थी। मुहर्रमात हाइज़ में हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 5 चीज़ें आपकी खिदमत में बयान की थी। आप में से कोई तेज़ी से बयान करेगा? नहीं, वो तो हमने कॉलम्स खुलवाए थे, यानी मैंने कहा था अगर आप अपने लिए नोट्स बना रही तो कॉलम्स खोलें। मसलन 5 चीज़ें जो हाइज़ा पर हराम है वो हमने आपकी खिदमत में बयान की थी। पहली, नमाज, हर वो इबादत जिसमें तहारत की शर्त है। दूसरे, रोज़ा। तीसरे, चौथे, मस्जिद में रुकना। मस्जिद में रुकना, एक दरवाजे से निकलकर दूसरी मस्जिद से निकल सकती है औरत, अलबत्ता मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबी में ये अमल भी जायज़ नहीं है। 4 उन आयात को पढ़ना जिन पर सजदा वाजिब है। अब आ जाएं, फिर फरमाते हैं कि मस्जिद में कुछ रखना या उठाना अकॉर्डिंग टू आयतुल्लाह सिस्तानी जायज़ नहीं है, चाहे वो चीज़ आप बाहर से क्यों ना रख रही हो। रखना और उठाना ये प्रैक्टिकली हम ऐसे काम करते नहीं हैं, ख़वातीन हमारे मस्जिद से ज़रा दूर ही रहती हैं। 7वीं और आखिरी चीज़ है शौहर के साथ ताल्लुकात कायम करना। अलबत्ता मैं इसको बहुत ज़्यादा खोल कर बयान नहीं कर सकती, इसमें सिर्फ वही ताल्लुकात कायम करना, उसके अलावा के जो दूसरे उमूर हैं उनको शरीयत ने हराम करार नहीं दिया। बहरहाल ये 7 चीज़ें वो हैं जो हाइज़ा पर हराम हैं। अच्छा, अब आप इन 7 को एक मयाना, एक पैमाना, एक मयार करार दें। आप देखेंगी कि हमारे यहाँ सवाल आता है हाइज़ा भी रजब शुरू होगा, सवाल आएगा रजब की न्याज पका सकती है? बिल्कुल पका सकती है। इन 7 चीज़ों के अंदर रजब की न्याज पकाना शामिल नहीं। हाइज़ा इमाम बारगाह में बैठ सकती है? बिल्कुल बैठ सकती है। इमाम बारगाह मस्जिद का हुक्म नहीं रखता। हाइज़ा मिंबर पर बैठ के मस्जिद पढ़ेगी या कुर्सी पर बैठ के पढ़ेगी, जिस पर दिल चाहता है बैठकर पढ़े, उसको कहीं इस तरह से बैठने की मुमानियत नहीं है। अब आ जाइए दूसरी चीज़, दूसरा कॉलम, वो चीज़ें जो हैज़ की वजह से बातिल हो जाती हैं। फरमाते हैं सबसे पहली चीज़ जो हैज़ की वजह से बातिल होती है वो है नमाज, चाहे सलाम कहने से 1 लम्हा पहले हो। यानी सलाम के मुकम्मल होने से पहले अगर खातून हाइज़ा हो जाएगी तो वो नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। एक सूरत में अगर वो वाजिब पंजगाना नमाज है, एक सूरत में उस नमाज की क़ज़ा है और एक सूरत में उसकी नमाज की क़ज़ा नहीं है। अगर हमने वक्त दाखिल होते ही अल्लाहु अकबर कह दिया और हमने फ़ौरन नमाज पढ़नी शुरू कर दी और इस दौरान हो गया, तो हमारे पास उस तहारत की मुद्दत ही नहीं थी, तो इस नमाज की क़ज़ा नहीं है। लेकिन अगर हुई अजान 12:38 पर और हमने 12:40 पर नमाज पढ़ना शुरू की और 12:44 पर फ़र्ज़ करें हाइज़ हुए, तो इस नमाज के बाद में क़ज़ा की जाएगी। ओके, बस पहली चीज़ जो हैज़ की वजह से बातिल होती है वो क्या है? नमाज। दूसरी है रोज़ा, चाहे उसका भी यही सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि अभी मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर कहना शुरू नहीं किया। आपने देखा होगा बाज़ ईरानी चैनल्स आ रहे होते हैं, उससे पहले टन 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 दिखाते हैं, उन्होंने टन टन शुरू किया और आपको हैज़ आ गया, आपका ये रोज़ा गया। और ये रोज़ा अगर माह मुबारक रमज़ान का था, आपको इसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, और वाजिब रोज़ों में से था तो आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो तलाक हैज़ की वजह से बातिल हो जाती है वो तलाक। हमारे फ़ुक़हा, मशहूर फ़ुक़हा हालत हैज़ में तलाक को सही नहीं मानते, सिवाय 3 सूरतों के। लिखवाऊं? ठीक। पहली,
वो बच्ची जिसका निकाह हुआ है लेकिन शौहर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम नहीं हुए, अगर इसे हालत हैज़ में तलाक दी जाए, तलाक सही है, तलाक की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि औरत प्रेग्नेंट हो और हाइजा हो, जो कि रेयर होता है लेकिन होता है इसी मुआशरे में। हम अहले सुन्नत के साथ रह के हमने उनसे कुछ मसाइल लिए। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हामिला औरत की तलाक नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। हाइजा औरत की तलाक नहीं होती, इन 3 शर्तों को निकालकर हामिला औरत के साथ तलाक का कोई कंसर्न नहीं है। अलबत्ता भाई दूसरी शर्त के औरत हामिला हो और फिर हाइजा हो, अगरचे रेयर होता है लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये तलाक जो दी गई है वो सही है। तीसरा ये कि किसी की बीवी गायब हो जाए, खुदा न खासा कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, मर्द इतनी दूर है, औरत कहीं और है और इनके पास कम्युनिकेशन का कोई रास्ता नहीं है कि मर्द सवाल कर सके कि तुम हाइजा हो या नहीं हो। अगर इस सूरत हाल में भी बिल्कुल आपस में कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है और बिल्कुल ढूंढ नहीं सकते एक दूसरे को और मर्द तलाक देना चाहे तो फिर अगर वो तलाक दे देता है इस हालत के अंदर तो वो तलाक सही है। 3 सूरतें मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दी। अब आ जाए चौथी चीज़ जो बातिल हो जाती है, वो है गुस्ल। अब गुस्ल वाजिब है या मुस्तहब, ठीक है। गुस्ल है ये वाजिब और मुस्तहब वुजू। मुस्तहब वुजू की आप में से कोई एक मिसाल बनाएगा? जुमा। मुस्तहब वुजू, गुस्ल नहीं। सोने से पहले जो वुजू किया जाता है सबसे ज्यादा, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ब्रश एट नाइट, वुजू एट नाइट। अच्छा, बहुत ज्यादा अजर और सवाब है बहरहाल उस वुजू का। वाजिब गुस्लों के हवाले से एक बार याद रखें, हालत हैज़ में तमाम फुक़हा ने गुस्ल जनाबत को सही शुमार किया है। यानी आप आगा खुई को ले लें, मरहूम अल्लाह मकामा को, आगा सीसानी को ले लें, दामज़िल्लहुल आली, इमाम खुमैनी, इन्होंने कहा फ़र्ज़ करें मसलन एक औरत जुनुब थी, इससे पहले कि वो गुस्ल जनाबत करती हैज़ की हालत उसे लाहक हो जाए, आरिज़ हो जाए, अगर ये गुस्ल हैज़ जनाबत करना चाहे, हमारे एक सोच होती है कि हम पाक नहीं हुए। याद रखें, जनाबत एक अलग कॉलम है, हैज़ एक अलग कॉलम है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हालत हैज़ में मस्जिदों में जाते हैं, हालत जनाबत में हम तसव्वुर भी नहीं है हमारे दीनदार तबक़े में। तो बस याद रखें, हालत हैज़ में फ़र्ज़ करें मिड में हो, एंड में हो, स्टार्ट में हो, अब ये मेरा मौजू ये वाले मसाइल नहीं है, वरना इसकी कुछ तफसीलात अपनी जगह पर बाकी हैं, लेकिन फ़ुक़हा ने इस गुस्ल को सही शुमार किया है। अब एक स्टेप आगे बढ़ें गुस्ल जुमा के हवाले से। गुस्ल जुमा में आगा सीसानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर हाइजा का गुस्ल जुमा इश्काल लगता है, यानी उन्होंने इसे सही शुमार नहीं किया। जैसे एक मसलन हम किताबें पढ़ के अमल करने वाले लोग हैं ना, हम वैसे भी बेचारे लकीर के फ़कीर टाइप के लोग हैं। एक किताब है, मुझे ऑथर आगा अली अकबर मेहदीपुर की ट्रांसलेशन की है फैज़याब रिजवी साहब ने, अजसाद लाफानी के नाम से। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे 300-350 वाक़यात नकल किए हुए हैं जिसमें मैयत को के जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, हशरातुल अर्ज़ नुकसान नहीं पहुंचाते, और फिशार कब्र और वो जो सारा कुछ होता है ना, वो सब वो मैयत सालिम रहती है। उसमें मसलन उन्होंने कुछ गिरोह 10 गिरोह बताए। उसके अलावा कहा कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ करे मसलन गुस्ल जुमा को 40 गुस्ल जुमा अंजाम दे, अब फ़र्ज़ करें हमने सोच लिया, हमने सुन लिया, हमने सोचा चलो ये हम घरों में भी तो हम वो फ्यूमिगेशन करवाते हैं ना, हम अपनी कब्र की फ्यूमिगेशन करवाने के लिए यहीं से 40 गुस्ल जुमा करके जाएं। आगा सिस्तानी ने हालत है इसमें गुस्ल जुमा को सही शुमार नहीं किया। अलबत्ता आगा ने अपने जहाँ पर मसाइल बयान किए, मेरे पास मसला तो एक आलिम के रेफरेंस से आ गया है लेकिन उन्होंने एड्रेस नहीं लिखा। फरमाते हैं अगर रजा की नीयत से इसे अंजाम दे तो कोई हरज नहीं है। रजा की नीयत होता है कि हमें नहीं पता कि ये अमल मुस्तहब है या नहीं है, लेकिन हम रजा बेसिकली उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। रजा के क्या मानी है? उम्मीद। हम उम्मीद करते हैं कि खुदा इस अमल को अंजाम देने पर हमें सवाब इंशाअल्लाह इनायत करेगा। तो रजा की नीयत से अगर कोई हाइजा गुस्से जुमा को अंजाम दे तो ऐसा नहीं कि आप कहें हराम है, ऐसा नहीं कि आप कहें गुनाह है, आप ऐसा नहीं कि कहें कि इस्लाम ने इसे पसंद नहीं किया। रजा की नीयत से आपने अंजाम दे दिया, इंशाअल्लाह अल्लाह में कुछ ना कुछ सवाब अपनी बारगाह से इनायत करेगा। लेकिन आगुई के नज़दीक गुस्से जुमा में कोई इश्काल नहीं है। अब आ जाए तीसरा कॉलम। ये हो गए हमारे 2 कॉलम कंप्लीट हो गए। तीसरा कॉलम मकरूहात हाइज।
पहली चीज जो हाइज पर मकरू है वो मुख्तज़र के पास रहना है। मुख्तज़र किसे कहते हैं? जो जानकनी के आलम में। हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि मुख्तज़र को बोलने की भी इजाज़त नहीं देते। ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, पता नहीं क्यों बोलने नहीं देते। मैंने अपने अतराफ में बाज़ लोगों को देखा, वो बेचारा कुछ बोलना चाह रहे हैं मरहूम, और नहीं 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 ऐसी बातें ना करें भाई, उसको नज़र आ रहा है वो कुछ जो मुझे और आपको नज़र नहीं आता। लेट देम फ्री, उन्हें बोलने दें। वो बेचारे अगर कोई वसीयत करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मतलब मेरा जनाजा वहाँ दफनाया जाए और मुझे मरने के बाद जो किया जाए, उन्हें छोड़ दें उनके हाल पर। हम अपनी ये जो डायलॉग बाजी में उसका बहुत कीमती वक्त होता है, उसकी पेशानी पर मौत का पसीना आ रहा था, हम बोली चली जा रहे होते हैं, आप छोड़ दो, उसे बोलने दें। बेचारी औरतें उसके सराहने खड़ी हो जाएं तो वैसे ही वावेला मचा देंगी। आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उसे रूबे क़िबला कर दें। आपके लिए क्या पसंदीदा है? ये अलकायम ही के जो छपे हुए हैं वो बाद मेरे मरने के काम ही है करने का। आपके लिए कुछ चीज़ें रिकमेंड की है शरीयत मसले, इसके सराहने यासीन पढ़ी जाए, इसे रूबे क़िबला किया जाए, इसे ये किया जाए। हम उसके सराहने खड़े होकर पहले शोर मचाते रहते हैं, फिर जब वो मर जाता है तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमें अपने हाल पर भी रोना चाहिए। मकरू है। दूसरा मकरू हिना। हिना यानी किसी आंटी का नाम नहीं लिया मैंने। हिना यानी मेहंदी, और मेहंदी जैसी चीज़ से खिजाब करना, यानी मेहंदी और दूसरी चीज़ों से डाई टाइप के जो काम करती हैं आंटियाँ, आपको पता है ना, ख़वातीन तो माशाल्लाह इस काम के अंदर बड़ी महारत रखती हैं। तीसरा मकरू है हाशिए कुरान और कुरान के खुतूत के दरमियान को छूना। मसलन देखें, अगर फ़र्ज़ करें थोड़ी देर के लिए आप कंसीडर करें कि ये कुरान है, इन हिस्सों को छूना, क्योंकि आप इसे तो छू ही नहीं सकते ना, इसे छूने की शरीयत ने आपको इजाज़त नहीं दी। ये साइडों से बाज़ बुजुर्गान, अगर आपने कभी इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा, इमाम राहिब रहबर कबीर के वो वीडियो देखे, उन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं वाइट कलर के, तो सुकून से बैठ के कुरान की तिलावत वो कर रहे हैं। वो जो उनकी हॉस्पिटल वाली जो लास्ट कुछ वीडियोस उनकी वायरल हैं, इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा की नमाज की है वो जो ड्रिप वाली, और ये एक कुरान वाली है, उसमें उन्होंने दस्ताने पहने हुए हैं। जहाँ इतने खर्चे करते हैं बंदा एक दस्ताने ख़रीद ले और हालत हैज़ में वो दस्ताने पहन कर कुरान पढ़ा जाए। चौथी चीज़ जो मकरू है, कुरान को कैरी करना। इसी मदरसे की एक पोस्ट है आगे बहजत के अक़वाल के हवाले से कि वो जादू और नज़र बद के लिए उन्होंने कहा अपने साथ एक छोटा कुरान रखे। हाइज़ा के लिए कुरान अपने साथ हमराह करना मकरू है। मकरू से मुराद पता है, बाज़ जगह पर ये होता है कि सवाब कम है आपके समन का। हमेशा याद रखें, मकरू की दो कैटेगरीज हो जाती है ना। एक मकरू वो है जो शरीयत ने पसंद नहीं किया, मसलन रात में खड़े होकर पानी पीना पसंद नहीं किया। अलबत्ता खुद आगा शीसानी के नज़दीक इस पर एक सवालिया निशान है। बाज़ मशहूर फुक़हा के नज़दीक स्याह लिबास के साथ लिबास पहन नमाज पढ़ना, आगा शीसानी ने उस स्याह लिबास को भी कंसीडर नहीं किया। लेकिन वो मकरू है सवाब को लेस करने वाला। ये मकरू है कि आपको सवाब मिलेगा लेकिन सवाब कम मिलेगा। अगर फ़र्ज़ करें इस ग्लास के अंदर दूध भर दिया जाए, आपको पता है कि कराची के अंदर दूध के अंदर पानी मिलाया जाता है, हम वो दूध नहीं पीते क्या? पीते हैं ये सोच के चलो उसमें कुछ तो दूध है ना, बाकी पानी ही सही। जिस तरह से वो ग्लास पी जाते हैं ना ये सोच करके कुछ तो दूध है ना, चुपचाप बाज़ कामों को अंजाम दे के कुछ ना कुछ सवाब तो बिलाखिर हमारे नामा अमाल में इंशाअल्लाह लिखा जाएगा। पांचवी, कुरान अपने साथ रखने का मतलब यही है, कैरी करना। देखें असल चीज़ जो लफ्ज़ है ना, फिक के अंदर आप अपनी मर्जी से कोई राय नहीं दे सकते, कैरी अपने साथ रखना। अब अपने साथ, हत्ता मैंने अपने मदरसा में एक सवाल, जो हमारी मंडे क्लास होती है, मैंने कहा हम में से अक्सर ख़वातीन के बैग में ताक़ीबात होती है, दुआएं होती हैं, मसलन अपनी हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी वगैरह वाले हिफ्ज़ होते हैं। बाज़ वक़्त आपने देखा है मिसाल सवाब की मजलिस में मसलन फ़र्ज़ करें मेरे साथ मिसाल के तौर पर वो कल मुझे किसी ने बड़े बैड कमेंट्स दिए, आपने इतनी मिसालें दर्स में से निकाल दी। मैंने कहा तो दर्स भूल जाता है, मिसालें याद रह जाती हैं। ठीक है, मतलब मेरी सास ही हैं और हम कहीं महफिल में बैठे हैं और मैं अम्मी आपकी कुर्सी के नीचे रख रही हूँ, मेरा बैग है, मैं अंदर से ज़ियारत करके आती हूँ। ये बैग, इस बैग के अंदर क्या है? ताक़ीबात हैं, कोई नवाहिस वो रखता है, नवाहिस सारी। अच्छा, हमने कार्ड्स वाली वो फैला वगैरह भी रखी होती है। मैं आपसे पूछूं ये उस कुरान की बेहुरमती है या नहीं है? हम करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? नहीं, देखिए जेब पे डिपेंड करता है। एक वक्त में आपकी बैक पॉकेट है, मतलब हम लेडीज़ की तो नहीं होती लेकिन जेंट्स की अगर मिसाल दी जाए
तो बैक पॉकेट में तो ऑब्वियसली मेरा नहीं ख्याल कि हम ऐसी कोई चीज़, मतलब हमारे पास कार्ड्स भी होते हैं ना बाजू का, यही वो फैला वगैरह के कार्ड्स होते हैं, ज़्यादा आशूरा का कार्ड होता है, बहुत सारे कार्ड्स अभी मुहर्रम शुरू होगा देखिएगा तकसीम होंगे। तो बैक पॉकेट में मेरा नहीं अंदाज़ा कि कोई मोमिन जो इन चीज़ों को पढ़ने का आदी है तो उनकी रिस्पेक्ट भी करता है। बल्कि आप देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में ईरान इराक से उर्फ अच्छा है। हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि जगह के ऊपर जूता या मसलन कुरान के बराबर मुफाती पड़ी हुई है, जूते के बराबर नाउजुबिल्लाह मुफाती पड़ी हुई है, हमसे रहा नहीं जाता। हम कुछ ना कुछ करके, मेरे जैसा तो बाज़ बार बोल भी देता कि भाई इसको थोड़ा फासले पर रख लें। अभी लास्ट 2 वीक्स पहले मैं शब जुमा हरम हज़रत मासूमा में थी, तो वो दुआए कुमैल की बुक किसी ने उनके यानी बच्चा जूते वाला पैर उस पर रख रहा था, थोड़ी देर बाद रहा नहीं गया, मैंने उसको कह दिया कि भाई इसको आप हटा दें कि ये बच्चा इसके ऊपर पैर रखता है। तो कहती बच्चे, मैंने कहा इसको आज नहीं सिखाएंगे तो कब सीखेगा, ये बच्चा है मसल, मेरा भी खैर उसके ऊपर पैर रखेगा तो मैं उसको बोलूँगी ना कि नहीं इसको चूमते हैं, इसको आंखों से लगाते हैं और ये पैर रखने की चीज़ नहीं है। लेकिन ये इन चीज़ों की हुर्मत पलट कर जाती है उर्फ पर, मुआशरे पर। आपका मुआशरे से बेहुरमती तसव्वुर करता है तो जायज़ नहीं है। आपके मुआशरे के अंदर ये बेहुरमती तसव्वुर नहीं की जाती, इट्स ओके, आप कर लें, आपका इख्तियार है। लेकिन जिन चीज़ों का हम बहुत अदब करते हैं वो अदब हमें मुराद तक पहुंचा भी अल्हम्दुलिल्लाह देता है। बाअदब बामुराद होता है और बेअदब बेमुराद होता है। लेकिन बहरहाल कुरान को अपने साथ कैरी करना हाइजा के लिए मकरूह है। 5वां मकरूह, कुरान पढ़ना मुतलकन। जुनूब के लिए 7 आयतों से ज़्यादा पढ़ना मकरूह है। हाइजा के लिए 7 की बहस नहीं है। जैसे जुनूब के लिए बाकायदा फ़ुक़हा ने फरमाया है 7 आयतों से ज़्यादा और 70 से ऊपर जाने पर उसकी कराहियत बढ़ जाती है। लेकिन हाइजा के लिए बुनियादी तौर पर कुरान पढ़ना मकरूह है। अब यहाँ पर हमने अपना चैप्टर क्लोज कर दिया। मैंने 5 मकरूहात आपकी खिदमत में बयान किए। मुआशरे में 3 चीज़ें जिन्हें मकरूह कंसीडर किया जाता है वो भी आपकी खिदमत में बयान कर दूं और मुस्तहब्बात हाइज पर आ जाऊं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि कब्रिस्तान जाना मकरूह है। फुक़हा ने हाइजा का कब्रिस्तान जाना मकरूह शुमार नहीं किया। पता नहीं हमने कहाँ से बनाए, कहाँ से निकाले, और ये सिर्फ कब्रिस्तान ना जाने के बहाने हैं। इनको कहें पार्टी में जाना मकरूह है तो फिर भी चली जाएंगी लटक के, किसी ना किसी से लिफ्ट लेकर आपको जाती हुई नजर आएंगी। लेकिन शरीयत ने आपके लिए हालत हैज़ में कब्रिस्तान जाना मकरूह करार नहीं दिया। कब्रिस्तान जाना अच्छा है, वैसे ही अच्छा है। ये जो हमारे अंदर इतनी सफाकियाँ आ गई ना, इतनी क़सावत क़ल्ब हमारे दरमियान, इसी वजह से कि हम कब्रिस्तान रेगुलर नहीं जाते। अभी इंशाअल्लाह आगे सर पर हम सब के अय्याम बाबरकत फ़ातिमा हैं, फ़ातिमिया हैं, जनाब सिद्दीक़ा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। शहादत के मैं 1 मिनट आगे बयान करती हूँ। शहादत के अयाम हैं। शहजादी की सुन्नत में से थी एवरी मंडे और एवरी थर्सडे शहदाए उहद की कब्रों पर जाती थी। हालांकि उस ज़माने में अभी भी उहद थोड़ा सा हटकर है, जबकि मदीना इतना एक्सटेंड हो गया। उस ज़माने में ऑब्वियसली उनको शायद मुमकिन है सवारी का ही सहारा लेना पड़ता, वॉक वाला सिलसिला नहीं था उहद का। थोड़ा अभी भी आप जाते हैं तो टैक्सी पर जाते हैं आप शहदाए उहद की कब्रों पर। उस ज़माने में घाटियाँ ऊंची नीची, छोटे छोटे बच्चों का साथ था बीबी के। बहरहाल औरत के लिए पहला मिसकॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ हाइजा का कब्रिस्तान जाना मना समझा जाता है। दीन ने ऐसी कोई ममानियत। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो हाइजा का गुस्ल मैयत देना, मैंने आपके खिदमत में 5 मकरूहात बयान किए, इसमें कहीं पर भी नहीं था कि हाइजा मैयत को गुस्ल दे नहीं सकते। अच्छा, जब हम गुस्सालाओं के साथ सेशन करते हैं तो हम कहते हैं आपने कहा क्यों? ये तो बहुत पर्सनल मैटर है ना। आपने क्यों आकर 4 आंटियां खड़ी हैं मैयत के सामने, आपने कहा मैं पीरियड्स में हूँ, गुस्ल दे सकती हूँ। उनमें बाज ऐसी होंगी जो फौरन कहेंगी नहीं नहीं आप तो निकल जाए यहाँ से। इतना पर्सनल मैटर था, आपने कहा बताया ही क्यों? ठीक है, वो मुकद्दस वाला वाक़या आपने सुना होगा ना। मुकद्दस ने जब डोर डाला नमाज शब के लिए, पानी लेने के लिए अशरफियाँ निकली, फिर डोर डाला, फिर अशरफियाँ निकली। 2-3 दिन बाद मुकद्दस नजफ में हम्माम गए नहाने के लिए। हम्माम जी ने एक उनको जुमला कहा, मुकद्दस राज जो तुम्हारे और खुदा के दरमियान था बाहर कैसे निकला? तो हम अपने राजों को खुद डिस्क्लोज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चुपचाप दे जाएं। हाँ, कफन के अंदर जहाँ पर लिखा हुआ होता है
उसको ऑब्वियसली वो अस्मा इलाही हैं, जो शन कबीर है, कुरान की आयात में यासीन है, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है कफन के ऊपर। तो उसको जहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह है, जहाँ पर शरीयत ने आपके लिए कुरान के आयात की सूरत में हराम करार दिया, उन्हें आप छूने का हक नहीं रखती। बाकी आपने जो करना है वो चुपचाप करें। अगर कफन पहनाते कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं, बिल्कुल कोई हरज नहीं है, आप सुकून से पहनाएं। हम बाज़ अपने अजीज़ों को चाहते हैं आखिरी हदिया हम दें, हम चाहते हैं उसका एहतराम। हत्ता मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता आप लोगों के इलाकों के सेटअप्स कैसे, हमारे यहाँ बाज़ होता है रिलेटिव्स आकर बार बार देख रहे होते हैं, तो ये मुझे डिसरिस्पेक्ट का टोकन लगता है कि मसलन एक मरहुमा पड़ी है, ज़िंदगी में हम में से कोई पसंद करता है ऐसे हमें कोई साल में देखे, और जो आ रहे झांक रहे, जो आ रहे झांक रहे, पता नहीं क्यों झांक रहे। हमारे एक आलिम है वहाँ पर सीनियर, वो कहते हैं कि भाभी इबरत होती है। मैंने कहा इबरत से ज़्यादा मुझे लगता है लोग अंदर आकर सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज आप अपने साथ लेकर दफन होना चाहते हैं, और वो राज खुल जाते हैं, वो राज बाहर जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? औरतों से। मर्द नहीं ये चीज़ डिस्कस करते हैं, इल्ला कि कोई बहुत ही यानी कोई हटी हुई चीज़ हो जाए, बहुत ही मामूल से हटी हुई। मसलन एक जाने मेरा एक बेटा यहाँ था, वो भी देता था, मैं भी देती थी, हम फिर कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। उसके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना सिवाय इसके कि मसलन कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए और कोई बिल्कुल ही पार्ट ही कटा हुआ हो, या मसलन बाइक से जैसे खुदा न खास्ता लड़कों के कभी बहुत बेहिमाना किस्म के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हम आकर डिस्कस करते हैं। मज़े की बात है, अमानतदारी पर सवाब है। शेख सदूक अलैहि रहमा की किताब सवाबुल अमाल व इक़ाबुल अमाल, उर्दू में उसका तर्जुमा किया है सैयद मोहम्मद नजफ़ी साहब ने, नसीम बहिश्त के नाम से। अच्छी किताब है, जन्नत से आने वाली हवा। ये जो ज़ाकिराओं के बड़े काम के, इसमें बड़ी हदीसें हैं, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे वो वहाँ पर जाकर लटकाए जाओगे, उसमें है। ऑथर हैं शेख सदूक, ट्रांसलेटर हैं मोहम्मद नजफ़ी साहब, सैयद मोहम्मद नजफ़ी साहब। इस्लामाबाद से छपी हुई किताब है नसीम बहिश्त। उसके अंदर है कि मसलन रावी छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि मौला इस अमर का क्या सवाब है, तो कहा खुदा उसके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है, मफ़हूम रिवायत है, जब वो अमानतदारी करता है। तो रावी कहते हैं मौला अमानतदारी वाली क्या बात है इसमें? कहा कि वो ऐब जो उसके अंदर देखता है वो उन्हें बरमला नहीं करता। हाइजा का गुस्ले मैयत देने में कोई मसला नहीं है, नज़र न्याज पकाने में कोई मसला नहीं, अलम की कब्र धोने में कोई मसला, अलम सजाने में कोई मसला नहीं है, ताबूत उठाने में कोई मसला नहीं है। ये हमने खुद ही से एक मसलों का ढेर निकाल लिया। नमाज जनाजा में भी कोई हरज नहीं है। नमाज जनाजा तो हालत जनाबत, हालत हैज़, हालत निफास, असल उसे नमाज मुसामहतन कहा जाता है। बेसिकली उसके अंदर नमाज वाले वो कवानीन नहीं होते। या आखिरी, अच्छा नमाज जनाजा पढ़ने का इतना अजर व सवाब है, ये रिवायत मैंने आगा वहीद के मुँह से, आगा वहीद खुरासानी दामद के मुँह से सुनी है कि जब मोमिन को लहद में लिटाया जाता है ना, तो वो खुदा की बारगाह में पहुँचता है, तो फरिश्तों से आवाज़ देते हैं कि तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से एक हदिया है। और ये मोमिन की रूह पूछती है क्या? कहा जाता है जिन्होंने तुम्हारे नमाज जनाजा में शिरकत की, खुदा ने उनके गुनाह ने कबीरा सगीरा को माफ़ कर दिया। यानी 4-4.5 मिनट की बात, इससे लंबी नमाज जनाजा कोई पढ़ाता ही नहीं, और जब ऐसे समेटते हैं नमाज जनाजा। औरतें पढ़ें, अच्छी बात है, शायद थोड़ा हम डरते। बाहर बैठी होती बेंच पर, बंदा पूछे इसके लिए आपको किसी चीज़ की, हत्ता आपने देखे कुरान खानी में तस्वीर लेकर बैठ जाती हैं बाज़ ख़वातीन आजकल, ज़्यादातर रिवाज खत्म नहीं पढ़ सकते, जबकि नहीं पढ़ सकती होती है, ये भी होता है। पता नहीं, फिर मुझे ताज्जुब है वो फिर करने क्या जाते उस मस्जिद, उस जुमेरात वाली मस्जिद। हम तो हमने अपने मदरसे में एक दफ़ा होमवर्क दिया था कि मैनर्स ऑफ कॉन्डोलेंस क्या है इस्लाम में। बाकायदा आपके लिए हर चीज़ के मैनर्स है। एक टॉयलेट जाने के लिए कहता है जाते हुए उल्टा पैर रखो, निकलते हुए सीधा पैर रखो, सर को ढांप कर रखो, अपने जिस्म का बोझ उल्टे पैर पर डालो, ये करो, ज़्यादा देर ना बैठो। इस हत्ता पानी के टेम्परेचर पर बहस करती है शरीयत। तो आपके ख्याल में ऐसे ही छोड़ दिए कॉन्डोलेंस जाएं जाकर? हमारे यहाँ तो पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप कहीं दुनिया में बीमार पड़े तो लोग कहेंगे गेट वेल सून, पाकिस्तान में बीमार पड़े तो कहेंगे हमारे मोहल्ले पिछले साल इसी बीमारी से एक आदमी मर गया था। यानी अब आप वेरी नेक्स्ट है, आप मरने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन ये 5 चीज़ें मकरूह हैं, इसके अलावा कोई चीज़ मकरूह नहीं है। ओके, अब आ जाए मुस्तहब्बात हाइज पर। बताइए, आपने कहा ना मकरूहात के 2 एग्जाम है, एक मकरूह जो है जो सवाब को कम कर देता है, एक मकरूह के ना करना बेहतर है। ना करना बेहतर है। आपने कुरान वाला बताया, इसको बिल्कुल ना, मतलब नहीं, आप पढ़ें
अगर फर्ज करें मैं अगर एक ताहिरा पढ़ती है, ताहिरा से मुराद एक पाकीज़ा औरत पढ़ती है, हर हर्फ के बारे में बदले में से 10 नेकियां हैं। हाइजा पढ़ती है, मुमकिन उसे 7 नेकियां मिले। पढ़ें क्यों नहीं पढ़े? यानी हम हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि ये 5, 6, 7 दिन जो छुट्टी के हैं ये बिल्कुल ही छुट्टी है। इसके अंदर किसी दुआ का अभी तक मैंने आपकी खिदमत में नाम लिया नहीं। ज़ियारत अशूरा का नाम लिया नहीं। हदीस किसा का नाम लिया नहीं। वो 4 आयतें पढ़ना हराम है, हम मुफाती और कुरान को बाय बाय कह के साइड पर रख देते हैं। हाँ नहीं, आप इसीलिए फिर क्या होता है, जब आदत के बाद पहला दिन आता है ना, तो औरत की फजर में आंख बाजों का नहीं खुलते, क्योंकि उसका वो बॉडी अलार्म में डिस्टर्ब कर दिया आपने। आंख खोली नहीं, आज तो नहीं पढ़नी, फिर से सो गए। अब तो शुक्र ये सर्दियों की वजह से स्कूल टाइमिंग्स के साथ मैच होने लग गई है नमाज, तो डंडे के जोर पे सभी पढ़ें, वरना आपका बॉडी अलार्म आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं। अभी मुस्तहबात हाइज को सुने ताकि पता चले कि शरीयत हमसे क्या चाहती है। मुस्तहब है कि हाइजा वक्त नमाज अपने खून को पाक करे, सैनिटरी नैपकिन को चेंज करे। पहला मुस्तहब, यानी ये मुस्तहबात की जो एक लिस्ट है, एक मुस्तहब है वो चीज़ जो मुस्तहब है हाइज पर, नमाज के वक्त अपने खून को पाक करे, यानी अपने जिस्म को धोए, सैनिटरी नैपकिन को चेंज करे जो भी उसने रखा हुआ है, वुजू करे। वुजू नहीं कर सकती, फर्ज करें किसी के साथ बाज़ वक़्त पानी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ है, तयम्मुम करे और अपने जाए नमाज पर रूबे क़िबला बैठ जाए और जिक्र, दुआ या सलावात पढ़े। अगरचे या 4 चीज़ें पढ़े, जिक्र, दुआ, सलावात या कुरान। अगर कुरान पढ़ना इस ज़माने के अलावा हाइजा के लिए मकरूह है, यानी इसका मतलब है इस टाइम पीरियड में मकरूह नहीं है। अगरचे तस्बीहात अरबा पढ़ने का सवाब बेहतर है, यानी तस्बीहात अरबा पढ़ें वो सबसे अच्छा है, जो हम तीसरी और चौथी रकत में पढ़ते हैं। अब आप में से कोई मुझे जिक्र की मिसाल दे। और अम्मा युजीब कुरान है, कुरान है। 1 मिनट, वो इस्तिग़फ़ार में आ जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौल कुरान की आयत नहीं है। जिक्र ठीक है। दुआएं मसलन दुआएं बहुत सारी, अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकन दुआ है, इलाही आज़ुमल बलाओ दुआ है, दुआए कुमैल दुआ है, मसलन दुआए यस्तशीर दुआ है। सलावात यानी शरीयत आपको 4 ऑप्शंस देती है, जिक्र, दुआ, सलावात या कुरान। हज़रत ज़हरा की तस्बीह जिक्र है और बहरहाल इतनी खूबसूरत, हाँ बेहतरीन जिक्र है। उसके पीछे आपके सामने 5 इमाम की कैसी जानदार रिवायत है कि इससे बेहतर कोई जिक्र होता तो मेरी जद्दा को वो तालीम करते। तो बहरहाल अब ये मुस्तहब अमल अगर हम रेगुलर बेसिस पर अंजाम दें, मसलन बाज़ वक़्त होता है कि ख़वातीन को होता है, बच्चे भी फील करते हैं कि अम्मी आज नमाज के लिए नहीं उठी, आप अपना मुसल्ले पर बैठ देंगे, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं अम्मी उठी, वुज़ू किया, चादर लपेटी, बस उसके बाद फिर उनकी चिरागों में रोशनी नहीं रहती। हाँ, फिर वो रुकू सुजूद नहीं देखते, वो देखते कि बस अम्मा अपनी। अच्छा, आपकी भी तो एक रूटीन रहती है ना। मेरा बहुत ख्वाहिश है कि मैं अब अपने मदरसे में एक बना रही हूँ शेड्यूल सा, उसमें मैं नज़्म पर डालूँ। हमारी मजहबी और दुनियावी ज़िंदगी बदतरीन जिस मुसीबत का शिकार है वो बेनज़मी है। और मज़े की बात है, नज़्म के ऊपर कुरान की यानी वो जो एक सिस्टम है, आपकी कायनात पूरी नज़्म पर चल रही है, ठीक है। और सबसे प्यारी जो चीज़ मुझे नज़्म के हवाले से जो सबसे ज़्यादा जज़्बाब रिवायतें मैंने पिछले दिनों सर्च करी थी बैठकर, नज़्म की रिवायतें, सबसे ज़्यादा जो जानाना जानदार किस्म की रिवायत, खूबसूरत रिवायत लगी, ये वो वसीयत है जो नहजुल बलागा के आखिर में मौजूद है। और वसीयत का टाइटल ये है कि लम्मा ज़रबहु इब्न मुलजिम, मौला की ज़रबत लगने के बाद नहजुल बलागा में तकरीबन 4 वसीयतें हैं। बेसिकली मौला की 9 वसीयतें हमारे पास मुख्तलिफ शिया कुतुब और मनाबे के अंदर मौजूद हैं। ये वसीयत जिसको अगर आप इंडेक्स में देखना चाहेंगे तो ये वो वसीयत है जो हसनैन के लिए है और जब ज़रबत लग चुकी। अच्छा, उस वसीयत के शुरू में मौला ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है। मौला फरमाते हैं उसी कुमा, मैं तुम दोनों को, व जमिया वलदी, जितने मेरे बच्चे हैं उन सबको, वमन बलगहु किताबी, जिस तक मेरी ये तहरीर पहुंच जाए, मसलन आप और मैं जिनके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह नहजुल बलागा मौजूद है। मौला फरमाते हैं उसी कुमा व जमिया वलदी व मन बलगहु किताबी बेतक़वल्लाह, मैं नसीहत करता हूँ, वसीयत करता हूँ कि तक़वा इलाही को इख्तियार करो, व नज़्म अम्रिकुम, अपने उमूर को मुनज़्ज़म कर लो। हमारी मजहबी
और गैर मजहबी ज़िंदगी यानी हमारी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी इस वक्त जिस मुसीबत का शिकार है उसमें सरे फहरिस्त क्या चीज़ है? बदनज़मी। और बदनज़मी का एक नाम दे दूं और अपने मौजू पर वापस आ जाऊं। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर चली जाती हूँ, लेकिन आप लोगों के बाजू का चेहरे इतने थके हुए लगते हैं मुझे कि मुझे लिटरली अपने हाल पर तो नहीं, आपके हाल पर रहम आता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत नज़्म के नाम पर हमारा सेलफोन है। सबसे बदतरीन, यानी मैं ऐसा नहीं कि मेरा एक ऐसे खाम ख्याली सी है, मैंने इसके ऊपर बहुत बाकायदा सर्वे किया, ऑब्जर्व किया है, लोगों से सवाल किए। आप देखिए जो अच्छे बाज लोग जो बड़े घड़ी की सुइयां देखकर चलने वाले ना, उनका टेलीफोन उठाने का भी एक टाइम है, उनकी हर चीज़ मुनज़्ज़म है। हमारा सबसे बड़ी मुसीबत है कि अच्छा वो करने वालों को भी ये व्हाट्सएप कॉल को क्या कहूँ, अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ। पहले फिर भी एक लिहाज होता था लोगों को कि पैसे खर्च हो रहे हैं, 3.5 रुपये का 1 मिनट है, 2.5 रुपये का 1 मिनट है, 1.5 रुपये का 1 मिनट है। अब तो कोई चरागों में रोशनी रही नहीं, जिसका जब दिल चाहता है वो टल्ली खड़काता है और फिर वो बेफिक्र होकर 49 मिनट वो बात पूछते हैं जो 2.5 मिनट के अंदर पूछी जा सकती थी। इतनी लस्सी बना देते हैं बात की, लेकिन नतीजा क्या निकला? इसने हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना बुरा असर डाला, हम इसे एक्सेप्ट करने पर तैयार नहीं है। हमारी बदनज़मी की सबसे बड़ी वजह, यानी मैं कभी बच्चियों को मदरसे में कहती हूँ, मैंने कहा शेख अंसारी के पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास है। हमारी बाल्टी के पहनने में सबसे बड़ा सुराख यही है, उठा लेते हैं, उसके बाद फिर ना अम्मी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चा जो स्कूल से आकर भी बिलाता था अम्मी खाना, अम्मी खाना, अम्मी क्या पकाया है, वहीं दरवाजे से बैग पटखा और अम्मी क्या पकाया। आज आप उस बच्चे को घर में आता है, उसका इंटरनेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, उसकी टींटी बजना शुरू होती है, ना इसको रोटी की फिक्र रहती है, ना इसे यूनिफॉर्म चुभ रहा है, ना इसे कुछ है, ये है और इसका मोबाइल, और वो मोजल बन गया, यानी ये जिसे कह रहे हैं यहाँ अटक गया है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। बच्चे तो क्या, बड़ों का भी यही हाल है, हकीकत है। यानी आप देखें बाज़ घरों में बहुत अच्छा उसूल है, डाइनिंग टेबल के ऊपर फ़ोन ममनू। हम कौन से एम्बुलेंस से चला रहे हैं कि अगर हम 10 मिनट बाद फ़ोन उठाएंगे तो खुदा ना सा लोग मर जाएंगे। हम कौन से कफन बेच रहे हैं कि लोग बेचारे दरवाजे से आकर वापस चले जाएंगे। फ़ोन हम ऐसे उठाते हैं जैसे खुदा सा फ़ोन ना उठाया क़यामत बर्पा हो जाएगी। लोग वापस जाते हैं घर फ़ोन लेने के लिए, ये सूरत हाल हो गई है। लेकिन बहरहाल ये मुश्किलात हमारी हैं। अपनी आराम से अपनी इबादत की रूटीन सेट रखें, जैसे नमाज के लिए खड़ी होती थी वैसे नमाज के लिए खड़ी हों, वुज़ू करें, इसी बहाने मुँह हाथ धुल जाएगा, इसी बहाने हम मुनज़्ज़म हो जाएंगे। आए मुसल्ले पर बैठें, अपनी इबादतों को, अगर हमें नमाज की उस तरह से इजाज़त नहीं दी, खुदा के साथ राब्ते से मुनक़ता नहीं किया गया, आपके अंदर वो जो एक स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करती है दुआ, वो आपकी दुआ ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगा। अब आ जाए जो चीज़ें हैज़ की वजह से वाजिब हो जाती हैं। अलबत्ता अगर सिस्तानी ने इसे वाजिब शुमार नहीं किया, वो कफ़ारा है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हैज़ में ताल्लुकात कायम करे। मशहूर फ़ुक़हा के नज़दीक वो वाजिब हो जाता है, लेकिन आगा सिस्तानी ने औरत पर इस कफ़ारे को वाजिब शुमार नहीं किया। दूसरी चीज़ गुस्ल, बस ख़त्म बात, गुस्ल वाजिब हो जाता है। ऑब्वियसली उस गुस्ल को अंजाम देने के लिए बहरहाल कुछ शराइत रखी हैं जो इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में आखिर में बयान करेंगे कि किस तरह से औरत को हैज़ का गुस्ल करने से पहले उस जिम्मेदारी को अंजाम देना है। यहाँ पर मैंने इस मौजू को आपकी हद तक मुकम्मल आज की हद तक किया, और अब उसके ज़िमनी मसाइल को आपकी खिदमत में बयान करने से पहले अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। कुरान जो आप कह रही हैं कि हम पढ़ सकते हैं हालत है, जैसे बाद लोगों को मैंने देखा टिश्यू रख लेते हैं अपनी उंगली के नीचे ताकि उनका हाथ ना लगे, हरज अच्छी बात है। देखिए क्योंकि ये खत्त कुरान के दरमियान वाले हिस्से को छूना मकरूह है। खूब आप पढ़ रहे हैं, टिश्यू रख लें या दस्ताने पहन लें या कोई कपड़ा दुपट्टे वगैरह हमने लिए होते हैं, आप उसी को बीच में आड़ रखें, एक रुकावट हो आपके हाथ और खुतूत कुरान के दरमियान, क्योंकि बाहर कभी कभी पढ़ते वक्त हम सफ़ा पलटाते वक्त हमारे जो बेख्तियारियाँ आती होती हैं वो आगे आ जाती हैं। ये ज़ियारत आशूरा का आखिर का सजदा, दुआए जोशन सगीर का आखिर का सजदा, कोई हरज नहीं, आप सजदा करें। आप देखें मुहर्रमात है 7 थे, उसमें सजदे का कुछ छूना नहीं था बिल्कुल। हत्ता बाज़ लोग सहर के वक्त सजदे में जाकर थोड़ी देर जिक्र यूनुसिया पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप पढ़े, सजदे में जाके पढ़े। सजदा करने से आपको हालत हैज़ में किसी ने रोका, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। इस यानी इस ज़ियारत आशूरा का आखिरी सजदे का नमाज के साथ कोई कंसर्न नहीं है। जो दुआए जोशन सगीर पढ़ते हैं
उसके आखिर में भी जो सज्जे की दुआ है उसको पढ़ने में कोई हरज नहीं है। आप अपना रूटीन से वो वाली इबादतें नहीं कर सकते, बैठ के दुआएं पढ़ें, बैठ के इस्तग़फ़ार पढ़ें, बैठ के ज़िक्र परवरदिगार को बयान करें। ज़ियारत आशूरा में नमाज भी होती है। ज़ियारत आशूरा की नमाज वाजिब नहीं है, ज़ियारत आशूरा वाजिब नहीं है, ठीक है ना, नमाज भी वाजिब नहीं है। आप ज़ियारत आशूरा पढ़ती हैं, अगर हर रोज़ हालत हैज़ में भी पढ़ें कोई हरज नहीं है, वारिसा पढ़ें, कबीरा पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आप पूरी मुफाती पढ़ें। हर ज़ियारत देखिए, आपको शरीयत ने 4 जुमले पढ़ना हराम करार दिया, 4 वो आयात जिन पर सजदा वाजिब है। कुरान में बेसिकली 15 सजदे हैं, 11 मुस्तहब सजदे हैं और 4 वाजिब सजदे हैं। 21वां पारा, 24वां पारा, 27वां पारा और 30वां पारा, इनके अंदर वो 4 आयतें हैं जो आपके लिए पढ़ना हराम है। इसके अलावा अदरवाइज आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, बाज़ दुआओं के शुरू में लिखा होता है कि तहारत के साथ पढ़ा जाए, जैसे दुआ मशलूल। लेकिन अगर आप हालत हैज में पढ़ना चाहें, कोई रिस्ट्रिक्शन फ़िक़ही एतबार से कोई हरज नहीं है कि आप ज़ियारत आशूर अपने हाजतें उनकी पूरा करने के लिए कर रहे होते हैं, तो वो यानी 40 डेज़ का अमल होता है। पढ़ें आप हैज में, कोई हरज नहीं है। नमाज छोड़ दें। देखिए एक बात याद रखिए, अगर आपने मन्नत मानी है और मन्नत इस तरह की मानी है कि मन्नत मानते वक्त आपके जहन में ये था कि ज़ियारत आशूरा उसके लवाज़िमात यानी दुआ 2 रकअत नमाज के साथ पढ़ूंगी, ठीक है, तो आपके लिए वो नमाज पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम आम रूटीन में मसलन फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पे हमने कोई मन्नत नहीं मानी हुई कि मसलन मुझे मौला करबला बुलाए, मैंने इस नियत से ज़ियारत वारिशा या ज़ियारत आशूरा शुरू कर दी, ठीक है, अब मैं ये ज़ियारत आशूरा पढ़ रही हूँ, हालत हैज़ में भी मुझे इसको पढ़ने में, इसको कंटिन्यू करने में कोई हरज नहीं है। आराम से अपनी बोलिए। वाजिब नमाजों के पास अगर नापाक कोई आए तो रहमत के फरिश्ते हट जाते हैं, तो अगर हम उससे देखिए एक पहली बात है याद रखें, एक फ़िक़ही उसूल याद रखें, हदीस से फतवा निकालना मेरा काम नहीं है। हदीस से फतवा निकालना ये फ़क़ीह का काम है, फ़क़ीह पर छोड़ दें, ठीक है। ये है बिल्कुल मुख्तज़र के पास है, जुनुब और हाइज़ का मुख्तज़र के पास रहना मकरूह है, ठीक है ना, ये लिखवा दिया। मुख्तज़र मैयत नहीं, मुख्तज़र के लिए मुझे हुक्म देती है शरीयत में से रूबे क़िबला करो, मैयत के लिए मुझे कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाती। मुख्तज़र के लिए मुझे और कुछ फ़िक़ही मसाइल का सामना करना पड़ता है, मैयत के लिए वो फ़िक़ही मसाइल नहीं है। जी एक मिनट, मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ फिर स्किप हो जाएगी। अब मैयत के पास फ़र्ज़ करें, ये ऐसी चीज़ें रिवायतों में मिलती हैं, मेरा काम ये है कि मैं देखूँ मेरा मर्ज़े क्या कहता है। मेरा मर्ज़े कहता है मैं यहाँ बैठी रहूँ, मैं बैठी रहूँगी, वो कहेंगे उठ के चली जाओ तो मैं उठ के चली जाऊँ। ऐसी रिवायतें बिल्कुल शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने वो नकल की हैं अपनी किताबों में। लेकिन ठीक है, मुझे ये देखना है मुझे फ़क़ीह क्या कहता है, ठीक मैंने उसी को फॉलो कर लिया। हमारे यहाँ बाज़ ख़वातीन हट जाती हैं, हत्ता हमारे यहाँ एक अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट ये है कि वो औरत को शौहर अगर मर जाए किसी का तो उसकी शक्ल ही देखने देते। सवाल ये निशान दूँ आपको, जनाब सैयदा को गुस्ल किसने दिया था? औरत का मर्द के मरने से औरत उसकी नामहरम नहीं बन जाती, वो बेचारी जाकर हत्ता बाजू का तो वो गहवारे से थोड़ा करीब होकर रोना धोना चाहती है उसे उसके हाल पर। मैंने पिछली दफ़ा आपको वो इद्दत का एक मसला बताया था ना, वो असर से पहले वापस आ जाना, चेहरा छुपाकर, ये सब काम ना करें। ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज़ शरीयत में नहीं है शरीयत बताएं ज़रूर, बनाएं ना जेब से निकाल कर। हम दोनों काम ख़वातीन माशाल्लाह बड़ी कसरत के साथ करती रहती हैं जहाँ हमारा दिल चाहता है, और फिर उसी को हम आगे स्प्रेड कर देते हैं। अगर हालत हैज़ में अगर हम जैसे जानामाज में बैठते हैं, जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो नमाज नहीं पढ़ते, हालत हैज़ में अगर बैठते हैं दुआएं वगैरह पढ़ते हैं, तो जिस तरह हम लिबास पाक करेंगे अपना करेंगे, तो फिर इसके बाद जब हम पाक हो जाएंगे तो जानामाज को पाक या जिस चीज़ को नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम हालत हैज़ में सिर्फ वो खून नजिस है, जैसे आम रूटीन में निकलने वाला खून नजिस है, बाकी पसीना बाकी जिस्म की रुतूबत है तो नजिस नहीं होती। अगर फ़र्ज़ करा आपने कोई पार्टी वियर पहना है हालत हैज़ में और उसको आपने अगर उतार दिया और उसके ऊपर को खून नहीं लगा, आप उसे नमाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर हमने इस जायनमाज को हाथ लगा, ये यहूदियों का कॉन्सेप्ट था कि जब उनकी औरतें हाइज़ा या निफास में जाती थी तो वो उसकी चारपाई, उसका बिस्तर, उसका तकिया सब अलग कर देते थे। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुसलमान है, मुसलमान की उन निजासतों के अलावा जो ऐन निजासत हैं उसके अलावा वो मुसलमान है, उसका बड़ा एहतराम है और उसकी रतूबत है, उसका पसीना, ये सब पाक है, कोई सेहत पे उसके असर नहीं पड़ता। इसके वाजिब की आखिरी चीज़ क्या बताई थी आपने? शौहर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना। और गुस्ल नहीं, जो चीज़ें हाय है वो सिर्फ वो एक चीज़ बताई थी कि वो कफ़ारा अगर फ़र्ज़ करें बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक अगर कोई खुदा सा हैज़ में ताल्लुकात कायम करता है तो कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। आगे सिस्तानी ने उस कफ़ारे को औरत के लिए वाजिब करार
नहीं दिया। उन्होंने कहा जी रहबर का मुझे नहीं, मेरे पास सिर्फ आगा सिस्तानी के मसाइल मिले हैं मुझे, वही मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिया। बहुत सारी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं निकलता। आदत के एतबार से हाइजा की अक़साम, औरतों को बेसिकली फ़ुक़हा ने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। इन 6 हिस्सों की 2 बेसिक रूट्स के चैनल्स बनाए हैं। पहला साहिबे आदत औरत, साहिबे आदत औरत की 3 अक़साम फ़ुक़हा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने बयान की है। पहली वो औरत जिसके हैज़ का स्टार्ट मुअय्यन है, इसे हर महीने, अच्छा इसके अंदर एक छोटा सा फ़र्क है, फ़िक़ही आदत बहुत परफेक्ट है, असल हर महीने पहली तारीख को दोपहर में 2 बजे आता है। फ़िक़ा इसे आदत कहती है, उर्फ़ में आपको ऐसी आदत नहीं मिलेगी। यानी शायद मैंने अपनी, जब से मैं ये फ़िक़ही मसाइल पढ़ा रही हूँ, 3 ख़वातीन ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमारी ऐसी आदत है। मैंने कहा बड़ी ब्लेस्ड हैं, आपको तो तस्वीर खैल से आपके अपने साथ रखनी चाहिए, इतनी ब्लेस्ड हैं आप। लेकिन ये फ़िक़ही आदत है। उर्फ़ी आदतें हमारी कैसी हैं, पहली नहीं तो दूसरी को आ जाएगा, पहली नहीं तो 30 को आ जाएगा, 29 को आ जाएगा, मसलन एक आध दिन इधर और एक आध दिन इधर। यानी ये हमारे दरमियान राइज है, ये हमारे दरमियान राइज है। जिस औरत का वाज़ेह मुअय्यन हो, कंफर्म हो कि उसे हर महीने की पहली तारीख को हैज़ आएगा या 5 को आएगा या 12 को आएगा, फ़िक़ा की इस्तिलाह में से वक्तिया कहा जाता है। इसका वक्त मुअय्यन है स्टार्ट का, किसे कब आने। दूसरी वो औरत है कि जिसको ये तो पता नहीं कि आएगा कब, लेकिन जब भी आएगा आएगा 7 दिन, वक्तिया। दूसरी को ये नहीं पता कि पहले को आएगा, 6 को आएगा, 4 को आएगा, 3 को आएगा, लेकिन जब भी आएगा 7 दिन से पहले ये औरत क्लियर नहीं होगी। हमारे यहाँ एक दूसरा मिसकॉन्सेप्ट, बाद लोग समझते हैं गुस्ल के लिए शाम ढले गुस्ल नहीं करना। आप जब पाक हो गई आपने गुस्ल करना है, उसके बाद वाली नमाज के लिए आप पर वाजिब है कि आपको उस गुस्ल को अंजाम देना है। फरमाते हैं इसे अददिया कहा जाता है, इसका अदद मुअय्यन है, यानी हमेशा ये 5 दिन ही देखती है, हमेशा ये 7 दिन ही देखती है, हमेशा ये 9 दिन ही देखती है। और तीसरी किस्म है जिसका शुरू और एंड हमेशा वाज़े है, यानी ये हमेशा 8 तारीख को देखती है और 12 तारीख को पाक हो जाती है। इसे वक्तिया अददिया कहा जाता है। वक्तिया अददिया जिसका स्टार्ट एंड एंड फाइनल है, उसको पता है उसने कब उसको शुरू होना है, कब उसको ख़त्म हो जाना है। बड़ी ये भी आंटी बड़ी ब्लेस्ड है कि जिनको पता है, वरना नॉर्मली एंड पर हमारी ख़वातीन क्या गलती करती हैं, इस सबरा का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कम है। और हमारे यहाँ दूसरा मिसकॉन्सेप्ट ये कि गर्ल्स के लिए इस्तबरा नहीं है, हालांकि शरीयत ने गर्ल्स यानी बैचलर को शादीशुदा से अलग अलग नहीं किया। शरीयत ने एक बंदे को अलग किया, वो ऐसी नाबीना औरत है जिस बेचारी को कुछ नज़र नहीं आता, बाकी अदरवाइज किसी को अलग नहीं किया। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि गर्ल्स इस्तबरा करें नहीं, और बाकायदा फ़ुक़हा ने, मरहूम आयतुल्लाह ख़ुई ने तो एक तरीका भी बताया कि इस तरह से किया जाए, जो मैं इंशाअल्लाह आगे आपकी खिदमत में बयान करूँगी। बहरहाल मैंने आपकी खिदमत में 3 इक़साम बताई साहिबे आदत औरत की, वक्तिया अददिया और चले एक तरतीब से बताएं। वक्तिया एक्सीलेंट, वक्तिया जिसका आगाज़ मुअय्यन है, इख्तिताम का पता नहीं है। अददिया जिसका एंड पता है, आगाज़ का पता नहीं है। वो तीसरी मासूम सी जिसको दोनों का पता है, वो वक्तिया अददिया है। अभी आगे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगी कि ये इसकी आदत इसके लिए कितनी वैल्यूएबल है। ये आदत उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। दूसरी किस्म जिन औरतों की आदत नहीं होती, इसमें सबसे पहले है मुब्तदिया। मुश्किल लफ्ज़ है ना, तौज़ी में भी दिया हुआ, ये तो उर्दू में भी तर्जुमा यही किया हुआ इन्होंने। पर मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे पास इसका उर्दू में कोई सब्सिट्यूट नहीं, जिसको पहली मरतबा आ रहा है। हमारी बच्चियाँ आजकल तो मैंने कहा ना ये एज बहुत अर्ली हो गई है, 11 साल में आने लग गए हैं बच्चियों को, 11.5 साल में आने लग गए हैं बच्चियों को। हत्ता मैंने पिछले दिनों एक स्कूल की बच्ची देखी जिसे 9.5 साल में आ गए थे, और इसके अंदर बाहर वो गायनोकोलॉजिस्ट वो आती हैं कभी कभी दरस अखलाक में, वो कहती हैं इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी फीड का है, हम जो खा रहे हैं ना
ब्रायलर और फास्ट फूड्स वगैरह के नाम पे उसकी बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाती है। और वाकई वो उस बच्ची के लिए उस सारी सिचुएशन को हैंडल करना और उसको समझाना कि बेटा तुमने अब ये करना है, अब ये नहीं करना है, ये वाकई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस हिसाब से जो हम बड़ी औरतें खुश रहती हैं ना, अपने आप को पंखा देती रहती हैं, जन्नत तहतुल अक़दामिल उम्महात, कि हाय अल्लाह जन्नत माँ के पैरों तले है। बीवी जब आप जन्नत की सीढ़ियाँ बनाएंगी तो आपको ऐसा ना हो खुदा से उसके गुनाहों की वजह से मुझे भी जहन्नुम में जलाया जाए। हम बाज़-औक़ात हमें पता होता है कि हमारा बच्चा खुदा ना सा किसी गुनाह की तरफ राग़िब हो रहा है, लेकिन हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। मुतमईन रहें, ऐसा ना हो कि उसके गुनाह की वजह से मुझे और मेरे गुनाह की वजह से उसे जहन्नुम में जलना पड़े। जिस तरह बीमारी मुसर्री होती है, बाज़ बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे में, एक चिकन पॉक्स निकलता है ना बच्चे को, तो बच्चे को स्कूल वाले और ट्यूशन वाले एक्सेप्ट। बाज़ बीमारियां भी बच्चों की ऐसी होती हैं जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को वायरल होकर लग जाती हैं और पता भी नहीं चलता। अब मुब्तदिया जिसे पहली मर्तबा है, इस बेचारी को पता ही नहीं कि कितने दिन आने, इस बेचारे को पता ही नहीं है कि इसे कितने दिन आएगा, ताकि वो उसी हिसाब से चले। इसमें यह है कि बहरहाल बाज़ वक़्त बच्चियां भी जज नहीं कर पाती, माएँ भी जज नहीं कर पाती, और बाज़ वक़्त ये भी नहीं पता होता कि ये हैज़ है या इस्तिहाज़ा, क्योंकि वो 2 दिन आता है फिर गायब हो जाता है, फिर बाज़ वक़्त आता है, फिर बाज़ वक़्त बहुत देर तक चलता है। यानी इसमें हमें 2 एक्सट्रीम्स बच्चियों में नज़र आती हैं, या वो बच्चे जिन्हें 2-2.5 दिन आता है और ख़त्म हो जाता है, या वो जिन्हें 12-15 दिन तक चलता है। तो इस एतबार से बहरहाल ऑब्वियसली माँ की जिम्मेदारी है कि उस बच्ची को समझाए कि अब तुम्हें क्या करना है, नमाज कब से शुरू करनी है और कब तक तुम नमाज छोड़ सकती हो। दूसरी किस्म नासिया, नासिया यानी भूल जाने वाली, जिसे अपनी आदत भूल गई है। बाज़ ख़वातीन हमारे दरमियान ऐसी हैं जो जब तक फीड कराती हैं बच्चे को उन्हें हैज़ नहीं आता। फ़र्ज़ करें पहले 9 महीने प्रेगनेंसी के हैज़ नहीं आया, फिर 2 साल दूध पिला रही थी, हैज़ नहीं आया, फिर दूसरा बच्चा होने वाला हो गया, फिर हैज़ नहीं आया। अब इसे याद ही नहीं कि कितने दिन आता था। और आपको देहात में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मिल जाएंगी कि जो माशाल्लाह एक सीक्वेंस के साथ खुदा का एहसान है, उनके बच्चे बच्चे होते रहते हैं और वो जो है इस फेज़ से गुजरती हैं और उन्हें अपनी पिछली आदत भूल जाती है। ऐसी औरत को नासिया कहा जाता है, जो अपनी आदत भुला दे के उसे कितने दिन जब आता था हैज़ तो कितने दिन आया करता था। तीसरी और आखिरी किस्म और राइज तरीन किस्म गैर साहिबान आदत में मुस्तरिबा। इस बेचारे को कुछ नहीं पता होता, डिस्टर्ब। और अब जिस तरह से ये गायनी के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, ये मुश्किल ख़वातीन के अंदर बेतहाशा बढ़ती जा रही है मुस्तरिबा की। यानी किसी को सिस्ट का प्रॉब्लम है, तो किसी को ओवरीज का प्रॉब्लम है, तो किसी को पता नहीं फलानी बीमारी है। इन बीमारियों का नतीजा क्या निकलता है, ये औरत अपने हैज़ के आदत को मेंटेन ही नहीं कर पाती, यानी इसके पास होता ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये भूल गई तो ये नासिया हो गई। इस बेचारी को इस महीने 7 दिन आया, अगले महीने 9 दिन आएगा, उससे अगले महीने मतलब 5 दिन आएगा। तो ये चीज़, इसकी एक साइकिल इतनी डिस्टर्ब है कि शरीयत इसे मुस्तरिब औरत का नाम दिया है, मुस्तरिबा है। इसकी कोई आदत मुअय्यन नहीं है। ये मसलन बाज़ सूरतों में ये 10 दिन फिर अपने आप को हाई समझती है, और बाज़ सूरतों में बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं इरजाब अक़ारिब। इरजाब अक़ारिब मुश्किल लफ्ज़ हो गया ना, है ना। इरजाब अक़ारिब यानी रिश्तेदारों की आदत से रुजू करना, खाला। अच्छा, उसमें आगा सिस्तानी ने एक अलग से लगाई कि अपने जैसी, फ़र्ज़ करें ये अगर मुब्तदिया है और मुस्तरिबा है, ठीक है, तो वो फिर कोई रिश्तेदार भी ऐसी ही ढूंढेगी। ऐसा नहीं कि उस फूफी के साथ अपने आप को मिलाए जो याइसा होने वाली है। फ़र्ज़ करें मतलब बच्ची है 12 साल की, फूफी है 50 की, ठीक है, हम 50 पर आ जाते। अब ये फूफी के साथ अपनी आदत को नहीं देखेगी, ये देखेगी मेरे जैसी रिश्तेदार लड़कियों की उम्र की आदत क्या है। मतलब अपनी बहनें, या मतलब मेरी बात फूफी साथ बहनें, एक इरजाब या क़ारिब में होता है कि आप अपना वो देखते हैं कि मेरी उम्र क्या है, सामने वाले की उम्र क्या है। नॉर्मली जब जिन लोगों का एंड वाला साइकिल का एंड होता है, ऑब्वियसली उनके दिन कम होने लग जाते हैं। वो उनको ऐसा नहीं होता, जिनको शुरू में 9-10 दिन भी आता है, वो जब एंड पर पहुंचते तो उनके आखिर के सिर्फ 3-4 दिन बच जाते हैं। तो बस मुस्तरिबा, नासिया, मुब्तदिया, और उधर से साहिबान आदत, वक्तिया अददिया, वक्तिया अददिया। अब इन सब का एक आसान सा सलूशन और आज की गुफ्तगू को मुकम्मल कर दें। अब औरत को जब हैज़ का खून मुनक़ते हो जाए, पहली शरई जिम्मेदारी इसकी पता है क्या बनती है। जब आपने कुछ देर देख लिया कि खून नहीं आ रहा, खून की हमेशा याद रखें 2 कैटेगरीज है। बाज़ औक़ात वो जिस्म से नहीं निकल रहा लेकिन अंदर मौजूद है, और बाज़ औक़ात वो जिस्म से भी निकल रहा है और अंदर भी मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें इस खातून को निकलना बंद हो गया, कुछ थोड़ा टाइम निकल गया है, अब इसको शरीयत कहती है ये सबसे पहले इस्तबरा करेगी। इस्तबरा यानी तलब पाकीज़गी करना,
ये तजस्सुस करेगी, जुस्तजू करेगी, जो तरीके से शरीयत मुक़द्दस से इस्लाम ने बताया, ताकि इसे पता चले कि अब ये हाइज़ा है, इसके लिए तहारत हासिल हुई है या तहारत हासिल नहीं हुई। इसके लिए इसे कॉटन स्टिक, टिश्यू, कोई भी वाइट चीज़ जिसके ऊपर वाज़े हो सके, इसे इंसर्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी में। और फिर उसके बाद जब वो उसे निकालेगी, कुछ सेकंड्स, 3 या 4 सेकंड, ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस को लंबा किया जाए, उसके बाद उसे निकालेगी। अगर वो वाइट या ट्रांसपेरेंट है, इसे अपना गुस्ल अंजाम देकर नमाज पढ़नी है। अगर आगा सिस्तानी के नज़दीक, ये सिर्फ आगा सिस्तानी का मसला है, आगा खुई वाले इस मसले को बिल्कुल भी ऐसे ना लें, क्योंकि आगा खुई के नज़दीक के मसला ऐसा है ही नहीं। अगर वलो बिस्सफ़रा, यानी अगर ये येलो भी है, तो इससे गुस्ल हैज़ करने की इजाज़त नहीं है, और वो सारे काम करने की भी इजाज़त नहीं जो हैज़ की वजह से इस पर हराम हुए थे। ये मसला क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये अब हम आगे चलते हैं। पहले फरमाते हैं, यानी फुक़हा फरमाते हैं कि इसका खून आना बंद हो गया, कुछ देर गुजर गई, अब इसे ऐसा लगता है कि खून अंदर भी मौजूद नहीं है। ये सबरा करेगी। 2 में से, यानी तीसरा ऑप्शन नहीं आपके पास, या वो जो कॉटन आपने इंसर्ट की थी उसे निकाला, वो वाइट और ट्रांसपेरेंट है, आपने अपना गुस्ल अंजाम दिया। फ़र्ज़ करेंगे टाइम पीरियड इतना है कि आप इसमें गुस्ल को अंजाम देकर अपनी ज़ोहर असर को पढ़ सकती हैं, तो फिर आप पर वाजिब है कि आप गुस्ल को करें और ज़ोहर असर पढ़ें। फ़र्ज़ करें टाइम कम है, तो फिर इस सूरत में आपको तयम्मुम करना पड़ेगा, और तयम्मुम करके अपनी नमाज को अदा करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन, आपने चेक किया 10 दिन के अंदर का टाइम पीरियड है, और या इंसान मुस्तरबा है, या नासिया है, या मुब्तदिया है, या वक्तिया है, ठीक है। इस सूरत में अंदर चेक किया, अंदर पता चला कि अभी तहारत हासिल नहीं हुई, तो फिर ये अपने गुस्ल को दूसरी नमाज के क़ज़ा होने तक, यानी इतने टाइम पीरियड तक डिले करेगी जितनी देर में उसे तहारत का इत्मीनान भी हासिल हो जाए, वो अपना गुस्ल भी अंजाम दे दे, और गुस्ल को अंजाम देकर अपनी इबादतों को कंटिन्यू, नमाज और रोज़े को कर दे। इस हवाले से मसले ज़्यादा माह मुबारक रमज़ान में उस वक्त पेश आते हैं जब औरत सहरी में पाक होती है, और सहरी में पाक होने का मतलब यह है कि उसके पास बहुत कम टाइम पीरियड हो जाता है ना। वैसे बुनियादी तौर पर एक उसूल याद रखें, गुस्ल करने में, वाजिब गुस्ल करने में, अगर हम नॉर्मल एक औरत की मिसाल तसव्वुर करें जो खुदा न खास्ता ये सड़क पर फिरने वाले मलंगों की तरह, ऐसा नहीं कि पता नहीं महीनों नहीं नहाई और उसने बहुत कोई ऑयलिंग वॉयलिंग नहीं सर में की हुई, तो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आपका वाजिब गुस्ल नहीं लेता। जैसे 4.5 लीटर पानी में भी गुस्ल किया जा सकता है। हमारे कराची के बाज़ इलाकों में पानी का बड़ा सीवियर इशू है। कल परसों हमारे खातिमुल अंबिया गर्ल्स ब्रांच में हमने एक प्रैक्टिकल क्लास की, ज़मीन पाक करने के तरीके। हमारी 2 सीनियर टीचर्स थी, हमारी दोनों बड़ी काबिल एहतराम बहनें हैं। उन्होंने ज़मीन को आगा खुई के हिसाब से कुर और कलील से पाक करके दिखाया, फिर आगा सीसानी के हिसाब से कुर और कलील से पाक करके दिखाया। तो उसमें हमने ये कहा, मैंने कहा भाई हमारे पास पानी मुयस्सर है, कराची के हर इलाके में इतना पानी भरा हुआ से मुयस्सर नहीं है। अगर खुदा न खासा आपके पास पानी है घर के अंदर, वो जो पीने वाले कैंस होते हैं, और फिर आप ये नहीं कह सकती मेरे पास पानी गुस्ल के लिए नहीं था। और तयम्मुम का भी बहुत आसान सा तरीका है तयम्मुम की। मैंने हमारे आगा मिर्जासुबी की एक वीडियो बनाई थी ऐसे दोस्तों के लिए, उसको हमने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप पे फैला दिया। बहुत आसानी से 30 सेकंड तो वुज़ू के लिए लगते हैं, तयम्मुम के लिए 30 सेकंड भी दरकार नहीं है। बहरहाल अपनी नमाज़ों की, अपनी इबादतों की इंसान हिफाजत करे ताकि अपनी इबादतों को सही वक्त सही मौके पर अंजाम दे सके। परवरदिगार इंशाअल्लाह बहक़ मोहम्मद हमारे यहाँ जनाबत के हवाले से भी तयम्मुम का कॉन्सेप्ट गलत है। लोग नमाज छोड़ देते हैं, ये नहीं करते कि उठ के तयम्मुम के साथ नमाज पढ़ ले। यानी एक नमाज को अमदन कदा करना अजीब सरसाम आवर रिवायतें। इसी मैंने अल-क़ाइम के भी और शहीद दस्तगीर शिरादी की किताब से भी एक वो वाक़या पढ़ा था। मैं उसे अक्सर उस रिवायत को कोट करती हूँ, तबर्रुकन आपकी खिदमत में कोट करूँ कि एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह इन्नी ज़नई, तो मैंने ज़िना किया, उस ज़िना के नतीजे में मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ। मैंने सोचा मैं इसको कहाँ लेकर फिरूंगी, मैंने उस बच्चे को सिरके के ड्रम के अंदर डाल दिया। मेरे से ये 3-4 बड़े बड़े गुनाह हुए। तो जो शहीद दस्तगीर शिरादी ने रिवायत लिखी है ना, उस रिवायत का बड़ा अजीब जुमला, पहले तो पैगंबर ज़मीन पर ख़त खींच रहे, फिर सर को उठाकर एक जुमला कहा, इन्नी ज़नन तो अन्य के तरकते सलातल असर, मेरा अंदाज़ा ये कि तुमने नमाज असर को क़ज़ा कर दिया। यानी हमारे यहाँ तो नाउज़ुबिल्लाह बहुत लाइट लिया जाता है ना इन चीज़ों को। अच्छा अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। अल्लाह वाक़ई हमें माफ़ करे। उस वक्त जब हमने
हल्के फुल्के से कोई खुदा न खासा कोई ऐसा हमसे ना जाने में कोताही हो गई हो, ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल के होते हुए बाज़ औक़ात हम सिर्फ अज़ली सुस्ती से काम लेते हैं और खुदा की जो है वो शरीयत के क़वानीन को तोड़ते हैं। ये सवाल जिसका एहतलाम के हवाले से पर्सनल पर मैसेज पूछ रहे, अगर गलती से कुरान की वाजिब सजदे वाली आयत पढ़ ली तो क्या हुक्म है? आप सजदे को अंजाम दें, इसके अलावा क्या हुक्म हो? तौबा तो इस्तिग़फ़ार, बिल्कुल इस्तिग़फ़ार तो अपनी जगह बाकी है, लेकिन आपको सजदा वाजिब करना है। अगर कोई हैज़ की हालत में कोई दूसरा पढ़ रहा है, आपने सुना है, तो आप पर उसी वक्त सजदा वाजिब है, फ़ौरी है, आपको उसी वक्त उस सजदे को अंजाम देना है। परवरदिगार इंशाअल्लाह बहक़ मोहम्मद और मोहम्मद हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे बीमारों को शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और इंशाअल्लाह आप सबके यहाँ आने बैठने और सुनने और पढ़ने और ज़हमत उठाने को आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत करार दे। अपनी सेहत सलामती और तूल उम्र के लिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين